हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत लोगों के डिमांड पर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, वीडियो ऑन डिमांड। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ना डजन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो बताओ। तो मैंने जैसे हाउ टू प्रिडिक्ट डजन के ऊपर भी कई वीडियो डाले हुए हैं, और हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर के ऊपर भी वीडियो डाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और कहा है कि भी हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मतलब देखने में समझने में हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और ये वो तरीके हैं जो मैं जनरली अपने गेम प्ले में आजमाता हूँ, तो मैंने वो आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप लोगों को बताने में मेरा उसमें कोई, मेरी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा अगर किसी को कोई फायदा हो जाता है। पर मैं उससे पहले आपको बोलूंगा दोस्तों, गैम्बलिंग छोड़ दो, क्योंकि एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है। चाहे आज जीत जाओगे, कल जीत जाओगे, 10 दिन जीत जाओगे, ओवरऑल हारोगे। तो जैसे ही अगर आप छोटा मोटा लॉस है तो भी निकल जाओ, अगर थोड़ा बहुत पैसा गया हुआ वापस आ गया तो भी निकल जाओ। इसको करियर बनाने की मत सोचो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारी कंडीशनिंग होती है पैदा होने से बड़े होने तक की, वो कंडीशनिंग ऐसी है कि केवल 2% के करीब ही लोग हैं जो इसमें अपना करियर बना पाते हैं। ठीक है, बाकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एग्रेशन और लालच ज्यादा है, जो माइंड को कंट्रोल नहीं करने देता है। चलो, अब आते हैं पॉइंट पर। तो जैसे मैंने ये एक, समझ लो, रूलेट टेबल है। ये फर्स्ट डजन है 1 से लेकर 12 तक। ये सेकंड डजन है 13 से लेकर के 24 तक। और ये थर्ड डजन है 25 से लेकर के 36 तक। ये जीरो है, जीरो सेपरेट अलग रखो। तो कैसे हम अंदाजा लगाएं कि भी डजन कौन सा आएगा? तो इसकी ना एक ट्रिक कोई भी नहीं होती है, हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत ट्रिक होती है, और जिसकी जब जो काम कर जाती है वो जीत जाता है। तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, और उसके बाद मैं अगले वीडियोस में, आने वाले दिनों में ऐसे वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें और कौन कौन से तरीके लोग आजमाते हैं जिससे उनको बेनिफिट हुआ है। क्या पता किसके कौन सा काम आ जाए कोई आदमी। तो एक बात समझ लो कि रूलेट के अंदर 36+0 मतलब 37 नंबर होते हैं। और कौन सा नंबर आएगा या आ रहा है, ये एक ही चीज से डिसाइड किया जा सकता है, कि उसने पिछली 10 12 15 गेम के अंदर या 7 8 10 गेम के अंदर कौन से नंबर मारे हैं। मतलब कि बॉल किन नंबरों पर पिछले 10 12 बैट के अंदर गिरी है, उसको बोलते हैं गेम हिस्ट्री। आपको रूलेट में, जैसे आपने ऑनलाइन पैसा डिपॉजिट किया या आप ऑफलाइन कसिनो में गए, तो जाते ही उत्तेजित होकर नहीं खेलना है, पहले जाके स्टडी करना है, समझना है कि कौन सा रूलेट पिछले 10 12 नंबरों में कौन से नंबरों को उसने मारा है, उसको पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए आपको नेबर नंबर रटे होने चाहिए, उसके लिए आपको हॉट नंबर और कोल्ड नंबर पे मैंने बताया था। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो सीरीज कौन सी है, नेबर नंबर कौन से होते, किस नंबर का कौन से 2 नंबर राइट 2 नंबर लेफ्ट, उसको नेबर बोलते, वो आपको एकदम जबानी रटे होने चाहिए, ताकि आप जब ऐसे खड़े होकर हिस्ट्री देखो, गेम के बोर्ड पर देखो, तो आपको ये दिख जाएगी, हाँ ये मतलब नंबर ये चल रहे हैं, नेबर मार रहा है। अब मान लो आपको नेबर तो पता नहीं है, आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसे ही मार गया, ये तो एक 26 मार गया, एक तरफ 3 मार गया, मतलब लास्ट डजन मार गया और पहला डजन मार गया, आपको मालूम ही नहीं कि दोनों जीरो स्पेल में आते हैं, नेबर नंबर भी है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको सीरीज पता है तो आपको कोई दोनों जीरो स्पेल के, अगर आपको नेबर पता है तो आप बोलोगे 26 का नेबर 3 है ना। तो ऐसे आपको पता होनी चाहिए, तो ये सबसे पहले जरूरी। तो मतलब मेन बात कहने का ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ से, अब आप मेरी बात समझो कि ये आप देख रहे हो हाउ टू प्रिडिक्ट डजन। तो हाउ टू प्रिडिक्ट डजन के अंदर ये हिस्ट्री मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ नंबर लिख दिए हैं। तो ये कहाँ पर बॉल गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, ये डजन के लिए, सिर्फ डजन मतलब 12 नंबर। तो अब हम यहाँ पे देखा हमने कि 19 आया, 18 आया, 16 आया। तो ये हमने देखा कि इसने जो एक डजन को 2 से ज्यादा बार रिपीट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे कर, जो भी चीज बोल रहा हूँ वो 100% नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऐसे में बढ़ जाती है कि ये डजन को रिपीट कर रहा है, एक। दूसरा, कि ये बीच वाले डजन को रिपीट कर रहा है, ऐसा भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखा। फिर इसके बाद आया 33 और 36। 33 और 36 जो है वो दोनों एक डजन में आते हैं, मतलब इसने कोई भी सिंगल डजन नहीं मारा। अगर हम इससे और पहले की हिस्ट्री पे जाएं, अगर इसने ऐसे मारा हो, ऐसे ही कुछ डजनों को रिपीट किया हो, तो अगर वहां से आपने बैट लगाई तो आपका ये डजन भी, ये डजन आ जाता, ये डजन आ जाता, यहाँ पर आपका ये डजन पे बैठ जाती, ये डजन आ जाता। अच्छा, डजन पे एक फायदा समझो आप, अगर एक डजन आया आपका, एक बैट आई और एक बैट गई, एक बैट आई और एक बैट गई, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट रेशियो है 1:2। देखो, डजन में हमें जो मिलता है पे आउट, वो मिलता है 1:2। ठीक है, 18 नंबर पर मिलता है हमें 1:1। इस पे आपका एक एक लगाए हुए का एक डबल होगा, और इस पे एक का 3 गुना हो जाएगा। मतलब 1000 रुपए लगाए तो आपको 2000 मिलेंगे, 1000 आपके, तो टोटल 3000 रुपए मिलेंगे। अब अगर आप ये जब खेलते हो डजन में, तो इसमें क्या है कि मान लो जैसे ये डजन पे बैठ गई, ये डजन पे आई, ये डजन पे बैठ गई, ये डजन पे आई, ये डजन पे बैठ गई, ये डजन पे आई, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। हर बेट पे आपको एक एक चिप का प्रॉफिट होता चला जाएगा। ठीक है,
एक डजन की सबसे मास्टर ट्रिक होती है मुनाफाखोरी। वो उसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, मैंने बना के डाला था ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी, और मैंने वो वीडियो उसके टॉपिक के ऊपर मुनाफाखोरी मतलब कैसे आप प्रॉफिट को कैश करोगे। अगर वो नहीं आया तो आप जितना मर्जी जीत जाओ, एंड रिजल्ट आपका जीरो ही होगा, आप माइनस में निकलोगे। तो मैंने उसके लिए मनी इज नथिंग पर भी वीडियो बना के डाला था, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो फिलहाल हम ये समझ लो कि जैसे अब ये देखो, यहाँ पर हमने ये हिस्ट्री से ये समझा कि ये हिस्ट्री चल रही है। अगर मान लो जिगजैग चल रही है, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, ये आया, दो बार ये आया, एक बार ये आया, दो बार ये आया, तो आपको रुक जाना है ऐसे में। होशियार नहीं बनना कि हर बार लगाना ही लगाना है। अगर डजन में आपने 10 बेट लगाई, 5 बेट आपकी चली गई और 5 बेट आई, तो भी आपको 5 बेट का एक का प्रॉफिट होगा, मैंने बताया ना यहाँ पर। इसलिए डजन में थोड़ा सा सेफ रहता है। सबसे गलत ट्रिक होती है 2 डजन को रिकवर करना। 2 डजन में क्या होगा कि आपका जो होगा 2 each into 1, मतलब आपका जाएगा तो 2 जाएगा, आप जीतोगे तो 1 जीतोगे। ये एक सबसे बड़ा उसमें नुकसानदेह होता है। उसमें अगर आपकी 10 बेट आपने लगाई और आपकी 6 बेट आप जीते और 4 बेट हारे, तो भी आप माइनस में रहोगे। मतलब 6 जीतने के बाद भी आप माइनस में रहोगे अगर 2 डजन कवर करके चल रहे हो। इसलिए हमेशा जितने नंबर छोड़ोगे पे आउट तो उसी का मिलेगा। और डजन के अंदर मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैकपॉट नंबर बना के चलना होता है। डजन जैसे आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि बीच वाला डजन आएगा ही आएगा और आ भी जाता है, तो आपको 1/1 का 2 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बीच में मान लो यहाँ पर आपको लगा कि यार ये आ सकता है, तो इसमें एक चिप आपने 4 नंबर या 2 नंबर या किसी एक नंबर पे लगा भी दी, एक चिप सिर्फ। अगर तो नहीं आया तो जहां पर आपके मान लो 500 रुपए जा रहे हैं, वहां पे 50 रुपए की अगर बेट है, मिनिमम चिप है, और आपने 500 रुपए लगाए हैं, तो 500 की जगह 550 चले जाएंगे। पर अगर आ गया तो 500 के तो 1500 मिलेंगे मिलेंगे, प्लस अगर वो वाले नंबर पर बॉल गिर गई जिसपे आपने एक स्ट्रेट अप या स्प्लिट या स्क्वायर लगाया है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो आपको सीधा 5-6 बेट का पैसा दे जाएगा। फिर आपके पास 5-6 बेट का बैकअप होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप लगातार 5-6 बेट हार जाओगे। तो हमेशा जो आपको डजन कौन सा प्रेडिक्ट करना है, आपको हमेशा इस पर फोकस करना है। अब आप ये देखो, यहाँ पर आप देखो 16, 33, 36, ये तीनों के तीनों 5/8 सीरीज में आते हैं। अभी किसी ने पूछा था 5/8 सीरीज क्या होती है, तो 5/8 सीरीज मैंने बताई हुई है मनी इज नथिंग चैनल पर, आप फिर भी देख लेना। मैं दोबारा बनाता रहूंगा वीडियो, अभी ये तो वीडियो बनते ही रहेंगे। 12 और 15, 12 और 15 में कॉमन क्या है कि दोनों ऊपर वाले कॉलम में आते हैं, दोनों जीरो स्पेल में आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो डजन को प्रिडिक्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं, पर डजन में मुनाफाखोरी बहुत जरूरी होती है। तो डजन में किसी भी रूलेट के, अगर आपको रूलेट खेलना है तो तुक्का नहीं चलेगा। तुक्के में आपके बेट तो आ जाएगी, पर ओवर आपको आता नहीं, स्किल नहीं है ना, वो तो गेम ऑफ चांस हो गया। आपको हिस्ट्री को समझना है, क्या चल रहा है, क्या कैसे समझोगे इसको, क्या डजन रिपीट कर रहा है। अगर डजन रिपीट कर रहा है तो आप चांस ले सकते हो कि कौन से डजन पर बॉल गिरी, चल चांस लेते हैं। अगर आपने एक चांस लिया चले गया, फिर आपने चांस लिया और वो चांस आ गया, तो भी आपकी एक गया, 2 आया, तो भी आप एक प्रॉफिट में। अब बात समझे। दूसरा आपको करना क्या है, हिस्ट्री के बाद में एक डजन जब भी लगाओ, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको बीच में जैकपॉट नंबर बनाने आने चाहिए। जैकपॉट नंबर कभी भी एक भी बना सकते हो, पर कोशिश ये आनी चाहिए कि 2 से 3 नंबर हो। और डजन खेल रहे हो तो 4 नंबर भी बहुत है, स्क्वायर भी रख दोगे, कॉर्नर जिसे कहते हैं, तो आपको डजन का भी पैसा मिलेगा, प्लस वो कॉर्नर पर आ गया तो डजन प्लस कॉर्नर का पे आउट मिलेगा, तो आपको कई बेट का पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर लगातार जीतने की कोशिश नहीं करनी है, लगातार टिके रहने की कोशिश करनी है। अगर टिके रहोगे तो 2-3 बार आपका जैकपॉट नंबर आएगा देर सवेर, और आप टारगेट पूरा होगा और भाग लो, हिट एंड रन। पर अगर आप फटाफट खेलने की फास्ट खेलोगे, कभी भी इसमें फास्ट मत खेलो। मैंने देखा लोग ना आगे ना सीधा फास्ट खेलते हैं, फिर उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, 4 बेट चली गई, फिर खाली हो गए, फिर रो रहे हैं। फास्ट नहीं खेलना है, टिके रहना। अगर हवा का रुख आपकी तरफ नहीं, तो इंतजार करो कब आपका हवा का रुख आपकी तरफ आए, इससे लड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई डजन की। डजन के लिए आपको हिस्ट्री को ध्यान में रखना है, कलर थीम को भी ध्यान में रखना है। अब मान लो ये डजन है, डजन में आपने जैकपॉट, वो जो कलर थीम को ध्यान में रखना है वो मैं जैकपॉट में बताऊंगा आपको, जैकपॉट नंबर बनाने के वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इसमें तो जितने मान लो 12 नंबर है, तो 12 में 6 रेड है और 6 ब्लैक है, तो वो जैकपॉट नंबर बनाने पे कि यहाँ पे कौन सा कलर चल रहा है, फिर उसके हिसाब से आप उसी कलर के नंबर को जैकपॉट बना सकते हो। अगर कलर रिपीट हो रहा है या कलर जिगजैग हो रहा है, वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए। तो मोटी बात ये है कि गेम ऑफ स्किल के तौर पे अगर आपको जीतना है, जिसमें आपको तो उसमें टिके रहना है, और उसके लिए आपको पहले नेबर नंबर सीरीज सब याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो वो तो तुक्का है, कभी लगाया आ गया, कभी नहीं आया। किसी दिन जीत गए 10,000, किसी दिन हार गए 20,000, यही चलता रहेगा। ऊपर नीचे करते हुए ओवरऑल आपका ग्राफ नीचे जाएगा। तो सबसे पहले रूलेट को समझने के लिए आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि पिछली, और ज्यादा लंबी नहीं, 100 गेम की नहीं, सिर्फ पिछली 10, 12, मैक्सिमम 15 गेम,
15 गेम भी ज्यादा बता रहा हूँ, मतलब 15 गेम तक मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि रूलेट क्या चल रहा है, ठीक है। और 15 गेम की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको नेबर नंबर रटे होने चाहिए, आपको सीरीज नंबर रटे होने चाहिए, कि कौन सी सीरीज में कौन सा नंबर आता है, तभी तो आप अंदाजा लगाओगे कि ये कौन सी सीरीज मार रहा है। जैसे अब यहाँ पर देख लो तो 19 है, 18 है, ये दोनों बिग सीरीज में आते हैं, 16 है, 33 है, 36 है, ये 5/8 सीरीज में आते हैं, 12 है, 15 है, ये जीरो स्पेल में आते हैं, जीरो स्पेल प्लस बिग सीरीज, क्योंकि बिग सीरीज के अंदर ही जीरो स्पेल आती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेबर नंबर पता होना चाहिए कि किसका कौन सा नेबर है। जैसे 20 आया तो आपको बोला कि यार नेबर चल रहा है, 20 के बाद में एक आ गया, आपको यार कहाँ 20 कहाँ एक, आपको मालूम ही नहीं कि 20 का नेबर नंबर है, एक का नेबर नंबर है 33। ऐसे आपको नेबर नंबर पता होने चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। और सीरीज के बॉर्डर को लगा के चलना है, तो सीरीज का बॉर्डर भी तभी लगाओगे ना, क्योंकि ऑनलाइन खेलने वालों के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उनको टाइम ही बहुत सेकंडों में मिलता है। अगर आपको रटा नहीं है तो जब तक आप ढूंढोगे नंबर तब तक तो टाइम ओवर हो जाएगा। और मान लो आपने जीरो स्पेल लगाया और 19 नंबर आ गया, 19 जो है वो 15 का नेबर है, क्या करोगे आप? उधर से मान लो आपने जीरो स्पेल लगाया, 28 ढूंढते रह गए कि इसका बॉर्डर नेबर नंबर दूसरा वाला क्या है, तो 12 का नेबर 28 होता है। हमेशा सीरीज का बॉर्डर लगा, तो ये आपको रटे होने चाहिए, रटे होंगे तो आपकी उंगली फटाफट चलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है डजन को प्रिडिक्ट करने का। और इसके ये एक ही तरीका नहीं है, ये 2-3-4 तरीकों में से एक तरीका है, बाकी 2-3-4 तरीके और भी हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। तो मेन बात है कि हिस्ट्री को समझना है और डजन को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो डजन कैसे, अगर जिगजैग चल रहा है, मान लो अब यहाँ पर एक ऐसी हिस्ट्री चल रही है जिसमें डजन रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो मान लो ये डजन आया तो फिर आपने ये लगा देना है या ये लगा दिया। ये भी ऐसे हवा में, अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से क्या चुनोगे? एक चुनोगे, वो तुक्के पे नहीं चुनना है, कैलकुलेशन से चुनना, भले ही बैट चली जाए, टेंशन मत लेना, बैट चली जाए टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आज गई है कल आएगी, तुक्के में बैट आ गई वो उसका फायदा नहीं, कैलकुलेशन के बाद में बैट चली जाए कोई दिक्कत नहीं, कि कैलकुलेशन सही करी ना, इस बार नहीं काम करे अगली बार काम कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक वीडियो आपके समझ में आएगा। जल्दबाजी मत करना, हिस्ट्री को समझना, और हिस्ट्री को समझने के लिए उसके पैरामीटर याद कर लेना। और इसके बाद में मैं इसमें सबसे बड़ा, जो डजन लोग खेलते हैं उनको जीतना भी आता है, पर वो कहते हैं एंड में हम माइनस क्यों उठते हैं, क्योंकि उनको मुनाफाखोरी करनी नहीं आती। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो मुनाफाखोरी के ऊपर बनाऊं, कि मुनाफाखोरी मतलब कैसे आपको प्रॉफिट को कैश करना है और कैसे डबल करना है। और एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि कब आपको बेट डबल करनी चाहिए। लोग सोचते हैं डबल 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 करते रहो मार्टिंगले की तरह और फिर बर्बाद होकर बैठ जाओ। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आएगा आपको। ओके, गुड बाय, थैंक यू।